आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। अब बात करते हैं कैप्रिकॉन मून साइन वालों की। तो याद रखिए कि बैलेंस सिर्फ काम और ज़िंदगी के दरमियान नहीं होता, दिल और दिमाग के दरमियान भी बहुत ज़रूरी होता है। मून की जो जर्नी है इस दफ़ा आप लोगों के लिए रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ एक्टिवेट करेगी, उसके बाद रिलेशनशिप्स एक्टिवेट होंगे, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस एक्टिवेट होंगी, फ्यूचर प्लानिंग का फेज शुरू होगा और वीक के आखिर में आप लोग करियर और लॉन्ग टर्म डायरेक्शन को ज़्यादा क्लियरली देखना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 13 जुलाई की, लेकिन 13 जुलाई से ज़्यादा हम इसको 12 जुलाई कंसिडर करेंगे क्योंकि 12 जुलाई को मून जेमिनी में ट्रांजिट करेगा। आपका 6th हाउस एक्टिवेट होगा जो कि डेली वर्क, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस हिस्से में एक्टिवेट होंगी, प्रायोरिटीज़ बन जाएंगी। पेंडिंग टास्क कंप्लीट करने और अपनी रूटीन को ऑर्गेनाइज करने का यह बहुत अच्छा वक्त होगा। लेकिन इसी घर में सन भी बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी मौजूद है, इस वजह से ऑफिस कम्युनिकेशन, पेपर वर्क और स्केड्यूल्स में चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पे एक टिप दे रहा हूँ कि छोटी मिस्टेक से बचने के लिए हर डिटेल को दोबारा चेक कीजिएगा, डबल चेक करना बहुत ज़रूरी होगा, वरना ये आपके करियर में थोड़ा सा इशू पैदा करेंगी। कंसिस्टेंसी इस पीरियड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। आगे बढ़ते हैं, 14 से 16 जुलाई की बात करते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप से पॉजिटिव एनर्जी मिलना शुरू होगी। मून कैंसर में एंटर होते ही आपके 7th हाउस को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे मैरिज, बिजनेस, पार्टनरशिप्स और क्लोज रिलेशनशिप पर फोकस बढ़ेगा। किसी इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन या कोलैबोरेशन का मौका मिल सकता है। जुपिटर भी इसी घर में बैठा है, इसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल सपोर्ट के चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। अगर किसी रिलेशनशिप में डिस्टेंस चल रहा था तो इस पीरियड में उसे इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस ओनर्स के लिए किसी भी पार्टनरशिप या क्लाइंट रिलेशनशिप से पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को आप लोगों को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, 16 से 18 जुलाई की बात करते हैं। तो हर चेंज को एक्सेप्ट करना सीखना होगा आप लोगों को, क्योंकि मून यहाँ पे लियो में एंटर करेगा और आपके 8th हाउस को एक्टिवेट करेगा। यहाँ इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइनेंसेस और हिडन मैटर्स का फेज एक्टिवेट होगा। इसी घर में वीनस और केतु दोनों मौजूद हैं। वीनस इमोशनल हीलिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस लेकर आएगा, जबकि केतु जो है कुछ पुरानी अटैचमेंट्स को छोड़ने का सिग्नल दे रहा है। अगर कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है तो उससे लड़ने के बजाय उसे सीखना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कभी कभी सबसे बड़ी फ्रीडम छोड़ देने से ही मिलती है। 18 से 21 जुलाई की बात करूं तो सोच को एक्सपेंड करने का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। मून विर्गो में एंटर करेगा, ये आप लोगों के 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। आपका लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ट्रैवल प्लानिंग स्टार्ट हो जाएंगी, हायर एजुकेशन हो गया, फ्यूचर विजन्स हो गए, इन पर फोकस बढ़ना शुरू होगा और आप किसी नए स्किल्स को सीखने या करियर के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने का प्लान करना स्टार्ट करेंगे। ये पीरियड स्टूडेंट्स, टीचर, प्रोफेशनल्स के लिए स्पेशली सपोर्टिव नज़र आएगा। जो इन नॉलेज आज हासिल करेंगे वही कल अपॉर्चुनिटीज़ का सबब बनना शुरू होंगी आप लोगों के लिए। अब दो आप लोगों को बोनसेस डेज बता देता हूँ, 21 और 22 जुलाई। करियर यहाँ पे स्पॉटलाइट पर आना शुरू होगा। वीक के आखिर में मून जो है वो लिब्रा में एंटर करेगा और आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा। करियर, रेपुटेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएंगी। ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस नोटिस की जा सकती है। इस टाइम पीरियड में कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं। ये वक्त लीडरशिप दिखाने और अपनी कैपेबिलिटीज़ को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने का है। जो मेहनत आप पिछले कुछ हफ्तों से कर रहे थे उसके पॉजिटिव सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और इस वीक का जो पूरा थीम है या आप ये कह लीजिए मैसेज है, वो सक्सेस आप लोगों को सिर्फ मेहनत से नहीं दिलाएगा, बैलेंस से भी मिलवाएगा आप लोगों को। बैलेंस जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तब तक सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। पहले क्रिएटिविटी, फिर डिसिप्लिन, उसके बाद रिलेशनशिप, ट्रांसफॉर्मेशन, लर्निंग और आखिर में करियर की तरफ जर्नी होगी आप लोगों की। अगर आप हर मून ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ कर चलेंगे तो ये पीरियड आपको सिर्फ प्रोफेशनल प्रोग्रेस ही नहीं बल्कि इमोशनल मेच्योरिटी और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी भी देकर जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।